हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम अपने दिन की शुरुआत एक चर्चा से करते हैं। जैसे कि कभी साइंस की चर्चा होती है, कभी मैथ की चर्चा होती है। तो आज मैथ की चर्चा है। तो गणित चर्चा के नियम सभी को मालूम है? तो ये सवाल है, और सवाल ये है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है। अपनी समझ के लिए आप पहले तो खुद से कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने साथी के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आप आपस में बातचीत कर लिया आपने, खुद से आपने अपनी इस सवाल के साथ उलझ लिए, तो अब आपको लग रहा है कि हम नोटबुक का इस्तेमाल करें, तो आप कर सकते हो अभी। तो सभी तैयार हो अपने जवाब के साथ? तो सभी ने अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी के साथ बातचीत करी। तो ग्रुप के साथ क्या हो रहा था जब आप अपने दोस्त को अपनी समस्या बता रहे थे या फिर अपना जवाब साझा कर रहे थे आप, तो क्या हो रहा था उस टाइम आपके साथ? तो मुझे मतलब मालूम तो था कि कौन सा बड़ा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और मैम मुझसे क्वेश्चन पूछते गए और मैं उसका आंसर करती गई और सॉल्व करती गई। तो मैं अभी बता सकती हूँ कि अब कैसे बड़ा है। तो कैसे बड़ा है मैम सवाल करती है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा है? 4/5 है। 4/5। जो हमारे ग्रुप में हुआ वो तो बहुत अच्छे से अमृतांश ने साझा किया, लेकिन बातों बातों में ये निकल के आया कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, है ना। और यहाँ बैठे बैठे जिस तरीके से अमृतांश ने किया और जिस तरीके से मैंने किया वो बहुत अलग था। और एक और बात पता चली कि वो चीज़ों को सर्कल्स में देखता है और मैं चीज़ों को स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में ऐसे देखती हूँ। तो मेरे को लगा कि जब सिर्फ 2 लोगों में ही इतना फ़र्क है और मुझे जानकारी मिल रही है अपने साथी के बारे में और उनके सोचने के तरीके के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े ग्रुप में तो कितनी अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग होंगे। तो मेरे लिए तो ये हाईलाइट था सबसे ज़्यादा, और मुझे जानने का मौका मिला कि वो कैसे सोचते हैं। शायद वो मेरी तकनीकों में जुड़ गया है अब। अच्छा, तो जैसे अमृतांश भैया ने सर्कल में देखा, तो शायद हो सकता है कि भैया ने सर्कल में पिज्जा वगैरह ज़्यादा खाए हो, तो उसने उस टाइप के ज़्यादा देखते हैं। कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है आजकल, इसलिए उसे सर्कुलर दिख रहा है सब कुछ और मेरे को बॉक्सेस में रख। तो आपका 4/5 बढ़ आया है ना? इधर से तीन। हाँ, तो पहले मुझे लग रहा था कि 17 और 24 वाला बड़ा है, क्योंकि उसमें 2 अंकों की संख्या है। फिर कविता दी ने मुझे एग्जाम्पल दे के समझाया और मैंने ड्रॉ करके देखा, तो फिर अब 4/5 तो आपका भी 4/5 ही आया है ना? तो जब सवाल देखा था तो और जब सवाल सुना था तो एक कुछ तो भावना आई होगी ना मन में। और फिर आपके साथी ने आपके साथ काम किया, तो वो भावना कैसे कैसे बदली। और सोच सकते हैं आप, सबसे पहले तो अपना दीक्षा में अपना सवाल समझा पाई क्या, है ना। कि सवाल देखते ही सुनते ही क्या भावना आई, और जब साथी के साथ काम कर रहे थे आपका साथी ऐसा क्या कर रहा था कि आपकी भावना बदली, कैसे कैसे बदली। हाँ, तो जैसे मैंने पहले जब सवाल देखा तो मतलब पहले भी किया था, तो मतलब कन्फ्यूज़न था कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा नहीं। तो मतलब ड्रॉ करके ज़्यादा आसान रहता है देखना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ऐसे मतलब दिमाग में वो बनता नहीं है कि कौन सा बड़ा है। तो पहले तो मतलब डर सा लग रहा था मतलब कि कैसा कौन सा बड़ा होगा कौन सा नहीं।
और जब भैया ने जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो सवाल पूछ रहे थे बार बार कितना ऐसा मतलब कैसे कैसे होगा, तो मुझे लगा कि नहीं अब आसान मतलब आसान है, जैसे जैसे सवाल पूछो तो जवाब तक पहुँच गए। तो मैं इसको ऐसे देख रहा था कि मुझे एकदम, मैं तो पहले छोड़ दिया था कि मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट फिर मैंने कहा उसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने देखा कि 4, 5th और 17, 24 में कुछ अंतर है। वो अंतर मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की। तो मैंने देखा एक करने के लिए 1/5 है और उधर एक करने के लिए 7/24 थे। तो फिर मुझे लगा कि यार ये इसमें एक 5वां हिस्सा ही तो है जो रंगा हुआ नहीं है, और उसमें 7 24वें हिस्से हैं जो रंगे हुए नहीं हैं। इंट्यूटिवली तो दिख रहा था कि यार ये तो 4/5 बड़ा है। बट फिर अब जब प्रूफ करने निकला तो फिर मैंने देखा कि 1/5 और 7/24 को मैं फैमिली सेम कर देता हूँ, निकल के आ जाएगा क्या। जब फैमिली सेम किया तो फिर तो एविडेंट हो गया कि हाँ ये तो रंगा हुआ कम है, तो इसीलिए। तो आपने पहले जैसे ही शुरू किया आपने कहा था कि मुझे तो लगा कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो क्या बदला? जब मैंने यहाँ पे देखा ना लोगों को करते हुए, मैंने कहा कोशिश तो करके देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, देख लेंगे। और फिर जब हो गया तो अंत में कैसा हाँ, लगा? अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो थैंक यू सभी का। तो मुझे आपके लफ्ज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ तो नया सीखा। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं आसान सवाल लेके जाऊँगी तो चुटकियों में करके शायद बैठ जाओगे आप। तो जब आपके ये लफ्ज़ सुने और आपके विचार सुने तो सच में समझ में आया कि कुछ तो आपने नया सीखा।